जब तक ईवीएम मशीन है, मोदी जी को विष्णु भगवान भी नहीं हरा सकते। इस बात को समझ लो। मोदी सब पे भारी है, लाचार महिला पे भारी, किसान पर भारी, जवान जो फौज में थे उन पे भारी, मजदूर पे भारी। जहाँ बीजेपी थी वहाँ लूट लिया, जहाँ बीजेपी नहीं थी कांग्रेस को दे दिया। धर्म का तो एक माहौल बनाया जाता है, दिखाया जाता है। जिसके बच्चे भूखे मर रहे हो, जिसके घर में रोटी ना हो, जिसका बेटे को नौकरी ना मिल रही हो, वो जय श्री राम को चाटेगा। हमने नहीं कहा बीजेपी मुक्त भारत। 24 में भी मोदी जीतेगा। हम ईवीएम से नहीं लड़ पा रहे हैं, हम लोकतंत्र को नहीं बचा पा रहे हैं। मोदी तो जवान से भारी हैं, लेकिन जनता पर भारी नहीं है। उस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा जिसका रुपया गिरता है, और आप ही बता दिए रुपया किसका गिर रहा है। चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों के ऊपर जो है ऐतिहासिक जीत जो है वो बीजेपी ने दर्ज कर दी। कांग्रेस जहां पे जो है सुपड़ा साफ करने की बात कर रही थी, राहुल प्रियंका सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा हमारे साथ हैं। सुपड़ा साफ होने की बात हो रही थी, यहाँ पे कांग्रेस ही कहीं नजर नहीं आ रही। बस देखो मशीन से कौन लड़ेगा, आप बताइए। एक तरफ जेसीबी खड़े कर दो, एक तरफ 200 आदमी खड़े कर दो, आप ही बताइए कौन जीतेगा। कहना कहीं जो प्रधानमंत्री जी ने विरोध करा था कि जिस कंट्री में पढ़े लिखे लोग हैं अपना नाम देकर ठप्पा मारते हैं, मैं तो पिछले 10 साल से विरोध कर रहा हूँ। जब तक ईवीएम मशीन है, मोदी जी को विष्णु भगवान भी नहीं हरा सकते। इस बात को समझ लो। इसका एक ही रास्ता है, चुनाव का बहिष्कार करो, लोकतंत्र को घेर लो। जब तक बैलेट पेपर पर नहीं तो चुनाव नहीं तो हार का मुंह ऐसे दिखते रहो। लेकिन जगदीश जी, बाहर पूरे जो है बैनर लगाए हुए हैं आप लोगों ने, श्री राम की फोटो जो है राहुल के साथ लगाई हुई है, और ये भी बोला कि सब पे भारी। लेकिन सब पे भारी वाला वीडियो जो है वो मोदी वाला जो है वो वायरल हो रहा है सुबह से। बस सब पे भारी है, सच कह रहा हूँ। मोदी सब पे भारी है, लाचार महिला पे भारी, किसान पर भारी, जवान जो फौज में थे उन पे भारी, मजदूर पे भारी, मैं कह रहा हूँ व्यापारी पे भारी, पूरे भारत पे भारी। उन्हीं लोगों ने जिता दिया। फिर आप गलत फहमी का शिकार हो रही। मैं कहना चाह रहा हूँ ईवीएम ने जिता दिया। जब तक ईवीएम मशीन है, मोदी को विष्णु भगवान भी नहीं हरा सकते। हमारी तो औकात क्या है। एक राज्य में तो कांग्रेस आ रही है, वो मोदी की मेहरबानी। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ, कम से कम थोड़ा बहुत तो को दिया। 3 जहाँ बीजेपी थी वहाँ लूट लिया, जहाँ बीजेपी नहीं थी कांग्रेस को दे दिया। सब मोदी जी तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बात को समझ लेना चाहिए। जगदीश जी, ये नहीं समझते कि आप ये बात नहीं मानेंगे, कांग्रेस ने पिछले दिनों जो शब्दों का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं उसका भी असर जो है वो पड़ा होगा, या फिर धर्म जो है वो कहीं ना कहीं, धर्म की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं साथ दे रही है बीजेपी? नहीं, गलत है, गलत दिशा है। वो तो माहौल बनाया जाता है। जय श्री राम, क्या मैं भगवान राम को प्यार नहीं करता? मेरे घर में मंदिर, मेरे दिल में राम। हम दिखाते नहीं है, दिल से मानते हैं। ये तो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल खेल करते हैं, ड्रामा करते हैं। धर्म का तो एक माहौल बनाया जाता है, दिखाया जाता है। जिसके बच्चे भूखे मर रहे हो, जिसके घर में रोटी ना हो, जिसका बेटे को नौकरी ना मिल रही हो, वो जय श्री राम को चाटेगा। वो तो नौकरी चाहेगा ना, अपने परिवार को पालेगा। कहने के मैं समझता हूँ राम उनके साथ है, सच्चाई के। पर कलयुग है, क्या करे राम भी। राम से भारी मोदी होते जा रहे हैं, तो भाई देखना तो पड़ेगा। तो बोला गया मोदी है मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है भाई, मोदी है तो मुमकिन है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र वालों ने, हिंदू राष्ट्र कब नहीं थे बता दिए? क्या नया हिंदू राष्ट्र बनेगा? जब ये जीता था तो हिंदू राष्ट्र तो था। ये नया हिंदू राष्ट्र 2014 में नया बना रहे हैं। ये तो हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, एक माहौल खराब कर रहे हैं, भारत का माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सबसे पहले ईवीएम बैन करेंगे। हमें नहीं चाहिए जो लोकतंत्र की हत्या बार बार कर रही है, हमें पता है। और ये भी कहा था जो संस्थाएं इन्होंने बेच दी है देश को वापिस देंगे। मुझे तो लगता है अब ये ईवीएम नहीं करने देगी। हमें चुप रहना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर लड़ना है तो मजबूती से चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव करा। मोदी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। हमने नहीं कहा बीजेपी मुक्त भारत। हमने तो कहा था बीजेपी वाले हमारे भाई हैं, हम जीतेंगे तो भी लड्डू भेजेंगे मोदी जी को, बीजेपी को। हमारी सोच और विचारधारा ऐसी है नहीं कि हम किसी को मारे या खत्म करें। हमारी विचारधारा हम भारत को बनाएं, सबको साथ लेकर चले। कहीं ना कहीं इस बात को सोचना पड़ेगा, मीडिया को सोचना पड़ेगा, देश को सोचना पड़ेगा कि भारत जा कहाँ रहा है। 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, और 5 साल दे दिए तो 100 करोड़ को भी देना पड़ेगा, 2 करोड़ छोड़ के इनके दोस्तों को। कहीं हालात खराब है। योजनाओं को लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं, मोदी की योजना। ये योजना मोदी की क्या है? पेट्रोल 3 गुना महंगा, महंगाई 3 गुना महंगी, जो पक्की नौकरी थी 4 साल की कर दी, महिला के साथ अत्याचार। ये योजना कैसी है? क्या देश इनको पसंद करेगा? आप ही बताइए। आप तो हाल ही में मध्य प्रदेश की तस्वीर सामने आई है, शिवराज सिंह चौहान के गले लग के एक महिला जो है वो भावुक हो गई। कहीं ना कहीं महिलाओं को जो संवेदनाएं शिवराज सिंह से हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी योजना है, लाडली योजना है, वो सारी योजनाओं के तहत जो है प्यार मिल रहा है। भाई मोदी जी तो हर बार भावुक होते हैं, समय समय पे भावुक होते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। सही मायने तो यह है
मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या देश में राम राज है? क्या महंगाई कम हुई? क्या किसान की डबल आय हुई या नौकरी मिली? हुआ क्या कि लोग मोदी को वोट दें? आप बताइए ना। बस से बदतर बना दिया भारत को। यही तो प्रधानमंत्री ने कहा था, उस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा जिसका रुपया गिरता है। और आप ही बता दिए रुपया किसका गिर रहा है। 52 से 82 83 पे आ गया है। और अगले 5 साल में हमारे रुपए की वैल्यू नहीं। जब विदेश में जाते हो ना तो अंग्रेज देख के भगा देते, भगाइए हमारा 100 का नोट और इनका रुपया कुत्ते जैसा देखते हैं हमें। यह हालत देश की बना दी है। कहीं ना कहीं इस देश को बचाने का अब सबका धर्म है, और नहीं बचाएगा तो भाई जिताओ मोदी को। बुरा हाल तो सबका होना है। कहीं ना कहीं जश्न का माहौल जो है वो बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रहा है। सेमीफाइनल माना जा रहा था इसको। अब तो लोकसभा के चुनाव को लेके कांग्रेस जो है वो फिर से यही वादे करेगी जो किए हैं। मैं आज ही कह रहा हूँ, जब तक ईवीएम मशीन है मोदी को विष्णु भगवान नहीं हरा सकते। अब 24 में भी मोदी जीतेगा, क्योंकि हम कमजोर हैं। हम ईवीएम से नहीं लड़ पा रहे हैं, हम लोकतंत्र को नहीं बचा पा रहे हैं, हम चुनाव आयुक्त को नहीं घेर पा रहे हैं। जब तक हम चुनाव का विरोध नहीं करेंगे, देश ऐसे लुटता और मरता रहेगा। देश हमने बना जरूर था। दर्द है इस सीने में। 2 प्रधानमंत्री की शहादत देती, और देश को कहां ले जा रहे हैं? कौन ले जा रहे हैं? जो सावरकर के हितैषी थे, जो हमारे जवानों को मरवाते थे, जो भारत को तोड़ने की बात करते थे और कर रहे हैं, वो देश ले जा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खुल रही थी, बार बार ये बातें आ रही थी, मोहब्बत की दुकान कहाँ गायब? भाई डर के मारे प्रधानमंत्री ने भी तो मोहब्बत की दुकान खोली विदेश में जाके। देश में खोल देता तो आज ऐसे हालात ना होते। देश में मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ेगी, भाईचारे की दुकान खोलनी पड़ेगी, तब ये भारत बचेगा। अन्यथा सब भीख मांगेंगे एक दिन। ईवीएम पर चोट, बेल्ट पर वोट की मांग जो है वो कांग्रेस कर रही है। आप भी यही मानते हैं कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जो है वो जीत रही है, नीतियों की वजह से नहीं? निश्चित रूप से मैडम, ईवीएम के सहारे ही चुनाव जीत रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार है। बिहार में 50 लोगों को विजयी घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनको हटा करके अब 50 बीजेपी के लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो ईवीएम की ही जीत कही जाएगी। और आप मान लीजिए मोबाइल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री चलते हैं, जैमर को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता? जब आदमी नहीं। कर्नाटका में जीत के आई थी तब तो कांग्रेस ने ये बात नहीं बोली थी कि ईवीएम। हाँ, ये आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ तो प्रचंड बहुमत से जीती थी। हमने ईवीएम पर, अगर ईवीएम पे होता तो बीजेपी वहां पे भी ऐतिहासिक जीत हासिल करती ना। एक बताइए, जो चालाक आदमी होगा वो अगर सब पर अपने ही जीतेगी, तब तो ईवीएम पर सवाल ही नहीं उठेगा। तो 2 आपको दे देगी। मोदी तो कहते हैं एक सब पे भारी, वो तो बोल ही रहे हैं कि एक सब पे भारी। मोदी तो जवान से भारी हैं, लेकिन जनता पर भारी नहीं है। ये तो ये जनता जिता रही है। मैं मान लिया मैडम आपकी बात। अब जब ईवीएम जिता दिया तो जनता को तो सिरे जाएगा, जनता पर मैं दोष नहीं दूंगा। लेकिन एक समय ये था कि आप ही लोग जो सर्वे कर रहे थे कि सब में कांग्रेस को विजयी बना रहे थे, वो आखिर में वो सर्वे, लगता है कि कांग्रेस जो है वो आत्मविश्वास में वहां पे भर गई, धोखे में आ गई। नहीं, धोखे में नहीं आई थी, धोखे में नहीं आई थी, लेकिन इन लोगों ने छला जनता को। हाँ, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज हो चुकी है। थोड़ी देर में रिजल्ट जो है वो भी घोषित हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।